स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 12th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो VVI है वो सारे हम लेकर के आए हैं आप सभी के सामने। जो चैप्टर है इसका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर से हम आप सभी को मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आज करवाएंगे। तो हम आप सभी को डेली चैप्टर वाइज जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का करवाएंगे। तो इस चैनल पे प्लीज़ बने रहें आप सभी। और अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और अपने दोस्त सब में भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। और आप सभी को जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप हमें कमेंट कर देंगे, हम आप सभी के लिए उन सभी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव जितने भी VVI क्वेश्चन होंगे आज का पहले हम आप सभी को करवा देंगे। विद्युत वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर देंगे आप सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी आंसर देंगे। एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 का अनुपात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का 2/1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप सभी चलेंगे। इसका आंसर आप सभी देंगे। एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी ही पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी का तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 है, तो E1 E2 एवं 0 होंगे। इसका आंसर देंगे आप सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:1 पाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। इसका आंसर देंगे आप सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम सभी। पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा PE। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पी वेक्टर आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा पी वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच कोण हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई वेक्टर तब बी पर तीव्रता होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -E/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? नहीं काटती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 4.78 इंटू 10⁻⁻10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7.68 इंटू 10⁻⁻29 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी। आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दृष्ट है x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल क्या हो जाएगा? तो आप सभी को आंसर देना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स अक्ष की ओर होगा। ये सभी आप सभी देख सकते हैं फिगर में पूरा दर्शाया गया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही पदार्थ के धातुओं के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीवाई मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर देंगे आप सभी। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो इसका आंसर देंगे आप सभी 1 कूलम आवेश बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका 2.99 इंटू 10⁻9 ESU के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि गोले का आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 36 पाई इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ फिगर भी दिया हुआ है, तो आंसर देंगे आप सभी इसका। चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है? तो आप सभी फिगर में देख सकते हैं Q1 और Q2 दिया हुआ है, इसका आंसर देंगे आप सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक पिंड का आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE, जहाँ E बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जहाँ N के मान है, तो N का मान हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 0 +-1 +-2 एंड 3, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समानांतर रखा जाता है, द्विध्रुव पर बल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष के अनु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P वेक्टर बराबर PI है, इस पर लगता बल आघूर्ण होगा
जेड अक्ष की ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स अक्षर पर एक्स बराबर 0 पर क्यू तथा एक्स बराबर ए पर 2q आवेश रखे हैं, ई का मान 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक्स लेस देन 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स अक्ष पर एक्स 0 पर क्यू तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं। आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब n1/n2 होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसका द्रव्यमान बढ़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का समानांतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए mlt माइनस क्यू a⁻⁻1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1/3 गुने 109। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व फाइ इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 कूलम आवेश बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻9 ESU के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है। इसके बीच लगते बल का परिणाम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राशि ke⁻2/GMEMP जहाँ संकेत सामान्य है का विमीय सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर MLTA। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिखाए गए हैं। तो इस चित्र में 3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दिखाए गए हैं। तो इसमें आप सभी को आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ चिन्ह थर्ड धनावेशित कण का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूलाम बल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र बल और विद्युत बल दोनों।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को हम ऊपर करवा दिए हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको हम स्किप कर देंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा λ/2π0r। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा 0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विद्युत पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अनावेशित वस्तुओं पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 इंटू 10⁻18। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसी आवेश के अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी प्रतिकर्षित होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी के साथ हमारा ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन आप सभी को करवा चुके हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और आगे और एक अनावेशित अधातु एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। ऑप्शन नंबर ए प्लेट की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेश की विमा है। ऑप्शन नंबर ए AT राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 2.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम के नियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने के बीच का बल है चौथाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कूलाम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 9 × 10⁻9 न्यूटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुक्त आकाश की परावैद्युत E0 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8.85 × 10⁻⁻12 FM मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राशि 1/4π/E0 का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ER बराबर होता है E/E0 के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युतशीलता X का मान मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फैराडे मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल हो F वेक्टर, तो उस विद्युत बिंदु पर विद्युत तीव्रता E वेक्टर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, E वेक्टर = F वेक्टर Q0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन कूलाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, MLT-2 A-1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो तब इसमें रखे गए +Q आवेश पर लगा बल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, F वेक्टर = K⁻E वेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है। नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1/4πE0 × Q/R²। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत तीव्रता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जूल कूलाम के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या
बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, कूलम इनटू मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 विद्युतीय द्विध्रुव को जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है, दूरी ही से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है। पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा 0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 बिंदुओं 4G Q तथा Q एक सरल रेखा और क्रमशः 0, 1/2 तथा 1 दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश Q पर परिणामी बल 0 है तो Q का मान होगा -Q। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी अल्प क्षेत्र dA पर विद्युतीय तीव्रता E वेक्टर अभिलंब हो, तब उस क्षेत्र पर तो विद्युतीय फ्लक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए E इंटू dA। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का 1/E0 गुना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आवेशित, ये क्वेश्चन हो चुका है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी देख सकते हैं इसमें फिगर दिया हुआ है। चित्र अनुसार बिंदु ए बी तथा सी पर तीव्रता क्रमशः EA, EB तथा EC हो तो आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, EA बराबर है EC ग्रेटर देन EB। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है गुरुत्वाकर्षण E E/E0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी 2√2 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है आप सभी का। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी को करवा रहे हैं। तो हर चैप्टर का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप सभी को कराएंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।